अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा रमशा खान जो कि ना सिर्फ बहुत ज़बरदस्त डिसेंट पर्सनैलिटी की मालिक हैं बल्कि बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस भी हैं। लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उनकी एक्टिंग की वजह से। रमशा खान बहुत अच्छी एक मॉडल भी हैं। रमशा खान अपने करेक्टर को बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज से करती हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें बहुत ज़्यादा सराहते भी हैं। रिसेंटली ड्रामा सीरियल जन्नत से आगे की अगर बात की जाए तो रमशा खान ने इस ड्रामे में अपने कैरेक्टर को बहुत ही जबरदस्त अंदाज से निभाया। इस ड्रामे में दिखाया गया कि रमशा खान कुबरा खान की बहुत बड़ी फैन होती हैं और वो कुबरा खान के शो को जुनून की हद तक पसंद करती हैं। उनको कुबरा खान का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा लगता है। उन्हें कुबरा खान की होस्टिंग बहुत अच्छी लगती है। वो जब कुबरा खान का शो आता है तो तमाम तर कामकाज को छोड़कर टीवी के आगे बैठ जाती हैं और उनकी वालदा का भी ये कहना होता है कि इस वक्त वो किसी की बात नहीं सुनेंगी। कुबरा खान को इस हद तक पसंद करती हैं कि उनकी पिक्स को काट कर उन्होंने अपनी बुक्स तक में रखा हुआ होता है और दौरान सफर भी उन पिक्स को निकालती और उनको चूमती हैं। कुबरा खान की वो बहुत बड़ी फैन होती हैं और जुनून की हद तक होने चाहती हैं। उनका ये ख्वाब होता है कि वो कुबरा खान के शो में जाएं। उन्हें बुलंदियों तक पहुंचने का शौक होता है। वो हवाओं में उड़ना चाहती हैं। वो कुबरा खान जैसी बनना चाहती हैं। जब उनका वो शो देखती हैं तो हस्बे मामूल वो रोजाना छत पर चढ़ जाती हैं और गली के छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा कर कर उनके सामने कुबरा खान के लाइफस्टाइल को अपनाते हुए बच्चों के सामने वो ये शो करती हैं कि वो खुद कुबरा खान है। यानी कि वो बिल्कुल पागलों की तरह जो है कुबरा खान को पसंद करती हैं और उनकी पसंद की इंतहा यहाँ तक होती है कि वो नौकरानी की हैसियत से कुबरा खान के घर में काम के लिए जाती हैं और वहाँ जॉब करने लग जाती हैं। कुबरा खान को बताती हैं कि वो उनकी बहुत बड़ी फैन है और उनके शो को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। वो उनका लाइफस्टाइल अपनाना चाहती हैं। तो इस तरह की बात करती हैं तो कुबरा खान इस बात की वजाहत करते हुए उन्हें बताती हैं कि जो उनकी ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी है, बल्कि कुबरा खान ये चाहेंगी कि उनको उनके जैसा लाइफस्टाइल मिले। वो इशारतन उनको समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन रमशा खान को बहुत ही बेवकूफ़ सा दिखाया गया है कि वो इस हद तक जुनून की हद तक पसंद करने लग जाती है उनको कि वो उनकी बात को नहीं समझ पाती। यही वजह है कि आगे जाकर इस ड्रामे में दिखाया गया कि कुबरा खान जो है वो इस हद तक शोबिस की दुनिया में मसरूफ़ हो जाती हैं कि वो अपनी घरेलू ज़िंदगी को वो टाइम नहीं दे पाती जो कि एक बीवी को देना चाहिए। यही वजह है कि उनके शोहर के दरमियान उनकी नाइतफाकी बढ़ती चली जाती है और वो दूसरी जानिब किसी औरत के राग़िब हो जाते हैं। आगे जाकर कुबरा खान को इस बात का एहसास होता है कि उनका घर जो है खत्म होने पर आ चुका है और उनकी बात तलाक तक पहुंच चुकी है। तो कुबरा खान जो है वो बड़ा जबरदस्त इस ड्रामे में मैसेज देती हैं। वो लास्ट टाइम जब आखिरी शो कर रही होती हैं तो वो बताती हैं कि ये जो उनकी जिंदगी है वो इससे बिल्कुल अलग है। यानी कि जो चमकती हुई चीज़ है वो हमेशा सोना नहीं होती। आप लोग जो देखते हैं टीवी में वो चीज़ बिल्कुल वैसी नहीं होती। उनका कहना ये होता है कि हम जो शो में आकर आप लोगों के सामने सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद करके बता रहे होते हैं, तो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी वो है जो मॉर्निंग शो करते हैं या जो अखलाकियात के मुतल्लिक बात करते हैं। जबकि मेरे शो में आप लोगों ने जो भी देखा वो शादी और तलाक या जादू से रिलेटेड बातें थी जो कि सरासर गलत थी। यानी कि वो शोबिस की दुनिया में इस कदर मसरूफ़ हो जाती हैं कि वो अपने घर से बिल्कुल ही लाताल्लुक रहती हैं। ना वो बच्चे को टाइम दे पाती हैं, ना वो शोहर को दे पाती हैं। यही वजह है कि उनके जो शोहर हैं वो दूसरी औरत की तरफ मतवज्जे हो जाते हैं। इस ड्रामे में आखिर में बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिया गया और वो मैसेज ये था कि जो बच्चियां टीवी को देखती हैं या ड्रामा एक्टर्स को जो भी देखती हैं और वो बोलती हैं कि हम भी बिल्कुल वैसी बन जाएं, तो ऐसा नहीं होता। आप लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और खुश रहना सीखें, क्योंकि जो चीज़ आपको नज़र आ रही होती है वो नहीं होती है। जिन सेलिब्रिटीज़ को हम बहुत हंसता मुस्कुराता देख रहे होते हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी मुश्किलात होती हैं जो कि हमें नहीं पता होती। हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमें ड्रामे में नज़र आ रहा होता है, लेकिन ज़िंदगी उनकी इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। इस ड्रामे में बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिया गया रमशा खान के थ्रू और कुबरा खान के थ्रू, जिसको पहुंचाने में इन एक्ट्रेस ने बहुत ही ज़बरदस्त किरदार निभाया। रमशा खान के ड्रामा सीरियल हम तुम, इस ड्रामे में रमशा खान प्रोफेसर की बेटी होती हैं और नेहा का एक कैरेक्टर निभा रही हैं। अहद रज़ा मीर के साथ इनकी नोक झोंक चलती रहती है पूरे ड्रामे में। अहद रज़ा मीर इस ड्रामे में आदम का करैक्टर निभा रहे हैं जो कि इनके वालिद के बचपन के दोस्त के बेटे हैं और इनके पड़ोसी भी। रमशा खान के जो वालिद हैं जो कि प्रोफेसर हैं, उन्होंने जो भी कोई काम करना होता है वो मशवरा कर लेते हैं, तो वो अहद रज़ा मीर से लेते हैं यानी कि आदम से लेते हैं और ये बात नेहा को सख्त नागवार गुजरती है। यही वजह है कि नेहा ने आदम का नाम चमचा रखा हुआ है, बाबा का चमचा। यही नहीं बल्कि जब उनकी बर्थडे होती है आदम की तो नेहा उनको जो गिफ्ट देती है बड़ा ही जबरदस्त किस्म का देती है। इनके बहुत बड़ा सा डिब्बा होता है, उसको बड़े अच्छे अंदाज में पैक करती हैं और जब सबके गिफ्ट खोलने लगते हैं तो सब कहते हैं कि सबसे पहले नेहा को खोला जाए, क्योंकि उसकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई होती है और वो बहुत बड़ा सा डिब्बा होता है। और जब उसको खोलना शुरू किया जाता है तो एक के बाद एक डिब्बा खुलता ही चला जाता है, पैकिंग खुलती ही चली जाती है
और लास्ट में जो उसमें से निकलता है वो एक अदद चम्मच होता है। यानी कि वो जो बाबा का चमचा बोलती थी उनको, तो वो उनको गिफ्ट में भी चम्मच ही देती हैं। यही नहीं, जब उन्हें पता होता है कि अभी आदम के आने का टाइम है, तो वो इस हद तक उनको परेशान करती हैं कि वो अपने घर के बाहर जो है चम्मच लटका देती हैं। आदम जब आते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बेल ऑन ऑफ नहीं हो रही, तो वो पत्थर पकड़ के दरवाजे को मारना शुरू कर देते हैं। जिस पर नेहा जब नीचे आती हैं तो उनका कहना ये होता है कि तुम्हें बेल नजर नहीं आ रही। तो वो कहते हैं बेल तो तुम्हारी चल ही नहीं, ये तो ऑन ही नहीं है। तो वो ये कहती हैं कि ये चम्मच जो है ना, ये बजाने के लिए होता है और ये चमचों के लिए होता है। यानी कि वो इस हद तक उनको परेशान करती हैं। इन दोनों की नोकझोंक पूरे ड्रामे में चलती रहती है। यही नहीं, नेहा जो है हर हद तक परेशान करती है आदम को। उनके फेसबुक के पेज के ऊपर जो है उनका जो रेस्टोरेंट होता है उसमें वो फ्री ऑफ लगा देती हैं कि 50% ऑफ है। लोग जो उनके रेस्टोरेंट में बेतहाशा खाने के लिए चले जाते हैं, जिसमें उनको 5 लाख तक का नुकसान हो जाता है। बात यही खत्म नहीं होती है, जब नुकसान होता है उसके बावजूद रमशा खान उनके रेस्टोरेंट में खुद भी खाना खाने जाती हैं और यहाँ पर आदम भी पीछे नहीं हटते, उनको खाना खिलाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खिलाते हैं। उनकी खूब मेहमान नवाजी करने के बाद जब वो घर आ जाती हैं तो उनके घर में रात को जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि जो तुमने खाना खाया मेरे रेस्टोरेंट में आके, वो गधे का गोश्त था। ये सुनते ही रमशा खान उल्टियाँ करने लग जाती हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिस पर फिर अहद रज़ा मीर बताते हैं, यानी कि आदम बताते हैं कि उन्होंने मजाक किया था। इस पूरे ड्रामे में इनकी नोक झोंक चलती रहती है और ये पढ़ाई में बहुत दोनों अच्छे भी होते हैं। लेकिन रमशा खान को ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि उनके वालिद जो है हर बात में इनसे मशवरा करें, आदम से। आदम के फैमिली के माहौल को इनके वालिद बहुत पसंद करते हैं और हर बात में इनके घर का हवाला देते हैं, क्योंकि इनकी वालदा जो है बड़ी कफ़ायशवार होती हैं। रमशा खान 3 बहनें होती हैं और ये तीनों जो है बहुत ही काहिल होती हैं और जहाँ पर खाना वहीं पर फेंक देना, हर वक्त सोए रहना, लेकिन पढ़ाई में ब्रिलियंट होती हैं। आदम है इनके जो भाई हैं और आदम खुद जो है बड़े सलीका